हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए हम देखते हैं एलसीएम से संबंधित कुछ सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल हैं। ये सारे के सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे सवालों के आने के भरपूर चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं इन सवालों को। पहला सवाल देखिए ध्यान से। पहला सवाल लिखा है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 11 और 13 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। यानी हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 अंकों की होगी और वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, और 7, 11 और 13 से अगर हम उनको डिवाइड करेंगे उस संख्या को तो 4 शेषफल बचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि हमको 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से भाग चली जाए। तो सबसे पहले हमको 7, 11 और 13 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि 2 से कोई भी भाग जाएगा नहीं। 7 जाएगा, 11 13 10 का 10, फिर 11 जाएगा, ठीक है, 13 10 का 10 रहेगा, फिर 13 से जाएगा तो ना 11 से जाएगा तो 11 कम 11 होगा, और 13 10 का 10 रहेगा, फिर 13 से जाएगा तो 1 1 1, ठीक है। तो आप सब एक बात यहाँ पे गौर से देखिए कि इनका एलसीएम जो होगा वो तीनों का गुणन होगा। ये तीनों का आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। अब जब आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि देखो 13 सत्ते 91 हो गया और गुणित 11, 13 सत्ते 91 गुणित 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। 1 लिखो, फिर 9 और 1 10, हासिल 1, ठीक है, फिर 9 और वो जो हासिल 1 बचा था 10, 1। 11 से गुणा करने का बहुत सरल तरीका बताया गया। आप वो वीडियो देखिएगा जरूर। तो चलिए, अब 1001 हमको मिला एलसीएम के रूप में, ठीक है। 11 से गुणा करने का जो तरीका है वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर प्रोवाइड करना रह जाए तो आप याद दिलाइएगा, तो आप जरूर वो देखिएगा। अब देखो एलसीएम कितना आया हमारा, 1001 आया। ये 1001 जो है, जो एलसीएम आया 1001, वो आपको क्या बतलाता है कि वो 7 या 7, 11 और 13 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा से छोटा संख्या है। वो एलसीएम का डेफिनेशन ही वही होता है, वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये 1001 हमारे पास आ गया जो कि 4 अंकों का है। लेकिन हमको 4 अंकों का बड़ा से बड़ा संख्या प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9999, क्योंकि इसमें एक जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 10,000, जो कि 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो 5, देखो ये 10,000 लिखा हूँ मैंने, 5 अंकों की संख्या हो गई। तो हमको यहाँ तक नहीं पहुँचना है, हमको 4 अंकों तक ही रहना है और सबसे बड़ी संख्या खोजनी है। अब ये देखना है कि एलसीएम अगर 1001 है तो 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो इन्हीं संख्याओं से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। तो याद रखिएगा, 4 अंकों की जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी, आप जिस भी संख्या को खोजें जो इन तीनों से फिर से डिवाइड होने को हो, वो इसी के कुछ ना कुछ गुणा छोटी। याद रखना, एक खास बात, एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यदि आप और संख्याएं खोजना चाहते हैं जो इन लोग से डिवाइड हो, इन तीनों से डिवाइड होकर और संख्याएं खोजना चाहते हैं, तो वो संख्या इससे बड़ी होंगी, लेकिन इसी की कुछ ना कुछ गुनी होंगी। 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, कुछ ना कुछ गुनी होंगी। जितनी भी गुनी है ना, वो सब, जैसे आप दो गुना कर दो, 1001 को दो से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 2002। ये भी इन सबों से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये इससे 2 गुना करने पर बना है। 2 गुना करने पर बना है तो ये उससे क्यों नहीं डिवाइड होगा? और अगर 2002 1001 से अगर डिवाइड हो रहा है तो इन सबों से भी होगा ही होगा। अगर आप इस पर 3 का गुणा कर दें तो 3003 बनेगा, वो भी इन सबों से डिवाइड होगा। सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है, ठीक है। तो आप गुना करते जाइए। 3 का गुना करेंगे तो 3003 बनेगा, 4 का गुना करेंगे 4004 बनेगा, 5 का गुना करेंगे 5005 बनेगा। ये जितना बनते जाना है इसमें 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना जो भी करते जा रहे हैं वो सब जो संख्याएं बनती जाएंगी वो सब के सब इन तीनों से डिवाइड होंगी होंगी। लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है। आपको इसके करीब पहुंचना ही पहुंचना है, इसके करीब पहुंचना है, लेकिन इससे कम में रहना है, ज्यादा में नहीं पढ़ना है। ज्यादा में बढ़ोगे तो 5 अंक पहुंच जाओगे, तो हमको 4 अंकों तक ही रहना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, 1001 में अगर सोचिए इसके करीब पहुंचने के लिए चलो 9 से गुणा कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 9009 आ जाएगा।
अगर आप बोलोगे सर चलो तो लो तो 10 से गुणा करके देखो तो क्या होता है, तो ये आ जाएगा आपका 10,010 आ गया, आप देख लो। ठीक है ना? हाँ, 10,010 आ गया, देख लो आप ध्यान से। ये 10,010 आ गया और ये 5 अंकों की संख्या हो गई, तो मेरे को यहाँ तक नहीं पहुंचना है। तो अगर मेरे को पता करना हो, देखो 9 बार में ये 4 अंक तक आ रहा है और 10 बार में 5 अंक तक चला जा रहा है, तो मेरे को इसको देखना है जिसमें मेरे को, अच्छा कोई पूछेगा 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या आपको क्या मिला जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो मेरे को मिल गया 9,009। ये 9,009 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 4 अंकों की है, और 4 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या है जो इन तीनों से क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, जो कि एलसीएम की 9 गुनी ज्यादा है। एलसीएम की कितना गुनी ज्यादा है? 9 गुनी ज्यादा है। 10 गुनी ज्यादा करने पर 5 अंकों की मिल जा रही है। तो ये संख्या वही अभिष्ट संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड तो होती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, लेकिन हमको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करवाना है, हमको तो शेषफल 4 बचवाना है। तो शेषफल 4 बचवाने के लिए इसमें 4 जोड़ दो, तो 9,013 हो जाएगा ये। अब देख लो, अब आप इन सबों से इसको डिवाइड करोगे, तो जब 9,009 था तो इन सबों से डिवाइड हो जा रहा था, लेकिन 4 जोड़ने पर अब ये इससे मतलब इसको अगर आप इनसे डिवाइड करोगे तो शेषफल 4 बचाएगा, क्योंकि अपन ने 4 जोड़ दिया। 4 जोड़ा ही इसलिए क्योंकि शेषफल ताकि 4 बच जाए। ठीक है, तो यही 9,013 जो है ये 4 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जो उन दी गई संख्याओं से डिवाइड करने पर, यानी 7, 11 और 13 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 प्रदान करेंगे आपको। ठीक है, और ये मैंने कैसे लिया सर, आपने 9 को गुणा कैसे, दिमाग कैसे लगाया 9 को गुणा? ऑब्वियस सी बात है, 9,999 जो है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। एलसीएम में आए 1,001, तो दिमाग लग रहा है कि 1 और 9, ये 1,001 है, जो कि 4 अंकों की छोटी संख्या हमको मिली है, सबसे छोटी संख्या मिली है। और ऐसी सबसे छोटी संख्या मिली है जो इनसे डिवाइड होती है, जो इनसे डिवाइड होती है। ठीक है, और 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हमको सबसे बड़ी संख्या पहले हमने ऐसी खोजनी चाहिए जो इन सबों से डिवाइड हो, तो वो एलसीएम की कुछ न कुछ गुनी होगी। अब कितनी होगी, कितनी गुनी होगी, ये दिमाग लगाने के लिए मैंने 9 से गुणा कर दिया। 9 से गुणा इसलिए किया क्योंकि ऑब्वियस बात है, इसमें 1 लिखा है, इसमें 9 लिखा है, तो अंदाज लगा लिया मैंने कम से कम 9 गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा कर रहा था तो 2,002 मिल रहा था, 3 से गुणा कर रहा था तो 3,003 मिल रहा था। ऐसे करके अंदाज लगा के मैं 9 से गुणा किया ताकि वो 9,009 बने। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको 10 से गुणा करता हूँ तो वो बढ़ जाएगा, 5 अंकों का हो जाएगा, मेरे को 4 अंकों तक रहना है। तो मैंने 9 से गुणा किया, 4 अंकों का मिला। ये 4 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन सबों से डिवाइड होती है। याद रखना, वो एलसीएम के कुछ ना कुछ गुनी करके अपन निकालते हैं। ठीक है, फिर 4 शेषफल बचवाने के लिए 4 जोड़ दिया, तो 9,013 आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरीके से भी बना सकते थे कि जब आपका एलसीएम आ गया ना, कितना है आपका एलसीएम, 1,001 आ गया। तो एलसीएम जब आपका 1,001 आ गया तो पहले आप ये देखो कि आप 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या जानते हो, 9,999। अब आप ये देखो कि 1,001 में मैं कितने का गुना करूंगा 9,999 के करीब पहुंचने के लिए। तो ये जानने के लिए हमने अंदाज मेथड 1, 2, 3, 4 फिर सोचा, सीधा 9 से गुणा करने का दिमाग लगाया था। अगर आपका दिमाग न लग सके तो आप सीधा डिवाइड कर दो। तो 1,001 नहीं है 9,009, और शेषफल बचेगा, आप देख लो, 9 में 9 0, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर खत्म। अब आप देख लो शेषफल कितना बचा है, 990 शेषफल बचा है। तो शेषफल 990 बचा है। ये शेषफल अगर मैं इस 9,999 में घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 9,009। ठीक है, शेषफल आपको क्या बताते हैं, वो एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको आप इसमें से घटा दो तो 9,009 यही बचेगा बस आपके पास। आप बोलोगे सर घटा क्यों रहे हो, आप एक काम करो ना, अगर आप इस देखो घटाना ही पड़ेगा आपको। अगर आप घटाओगे नहीं, आगे की सोचोगे, आप सोचोगे सर 9,999 की आगे की संख्या सोचो जो 1,001 से पूर्णतः डिवाइड हो, तो 5 अंकों की हो जाएगी, हमको इससे पीछे रहना है। तो 990 जो शेषफल बच रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा। जब आप उसको माइनस किए तो ये जो 9,009 आया है वो आपको बता रहा है कि हाँ वही 4 अंकों की बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो 7, 11 और 13 से पूर्णतः डिवाइड होती है। लेकिन हमको पूर्णतः डिवाइड नहीं करवाना है, हमको 4 शेषफल बचवाना है, तो 4 जोड़ दो।
9013 आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप आंसर ला सकते हो। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, बहुत सरल है ये। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा देखो। दूसरा क्या दिया देखो ध्यान से। 23 का वह गुणज, न्यूनतम गुणज 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके का कुछ क्वेश्चन हो कि तीन संख्याएं दी हुई है, 3 या 4 जितनी भी दी हो, उनसे भाग देने पर शेषफल अगर अलग अलग बच रहा है तो सबसे पहले हमको उनको माइनस करके देखना चाहिए। 18 से भाग देने पर 7 शेषफल बचता है। चलिए देखते हैं कितना आता है, इसको घटाने पर मतलब कितना आता है देखते हैं। 11 आएगा। 21 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है, तब भी 11 आएगा। और 24 से भाग देने पर 13 शेषफल बचता है, तब भी ये हमेशा कॉमन गैप ही आएगा, उसकी चिंता आप मत करना। अगर इस टाइप के सवाल आएंगे ना जिसमें दी हुई संख्याओं से भाग कर रहे हैं और शेषफल अलग अलग बच रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको उनको माइनस करना चाहिए, कॉमन गैप आएगा। अब इस कॉमन गैप, जो 11 कॉमन गैप आया, आप देखिएगा आप इसका हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि 18, 21 और 24 का आप एलसीएम निकालो, तो 2 से जाएगा, 2 नहीं 18, ठीक है, ये नहीं जाएगा, 2 12, फिर 2 से 9, 21 6, फिर 2 से 9, 21 3, फिर 3 से 3 3 9 3 7 21, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 7, फिर 7 से, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 24, ये 72 सत्ते, 72 सत्ते, ठीक है। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 सत्ते 49, 50, 504 आया आपका एलसीएम। तो इनका एलसीएम अगर 504 आ गया है, लेकिन आपको 23 का गुणज पता करना होगा। 23 का गुणज, आपको 23 का गुणज पता करना है, और इनसे डिवाइड करने पर 18, 11 और 24 से डिवाइड करने पर शेषफल जो है 7, 10, 13 बचना चाहिए। हमने डिफरेंस निकाला, 11 आया डिफरेंस। वो 11 अगर अलग अलग डिफरेंस बचता है ना, तो जो कॉमन गैप रहता है, वो जो कॉमन गैप जो यहाँ पे 11 आया है, उसी को माइनस करना पड़ता है। लेकिन अब हमको 23, अच्छा मुझे ये नहीं पता कि जिस संख्या की तलाश में हम लोग हैं वो 23 का गुणज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ शेषफल का भी हिसाब किताब हमको करना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं पता कि ये 504 जो है वो 23 का गुणज है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि शेषफल इतने 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 बचेगा कि नहीं बचेगा, वो भी नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं के मान लेता हूँ, गुणित के मान लेता हूँ। अब बाद में मैं तलाश करूंगा कि कौन सी संख्या 23 का गुणज मिल रही है, लेकिन साथ में आपको -11 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये शेषफल बच रहे हैं और इनके इनके बीच कॉमन गैप क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। हम ऐसी स्थिति में जिसमें शेषफल अलग अलग बचे, उन शेषफलों को उन संख्याओं से माइनस करते हैं जिनसे भाग देने पर ये शेषफल बच रहे हैं, उन संख्याओं से हम माइनस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कॉमन गैप कितना आ रहा है। तो जो कॉमन गैप आता है ना, देखो 18 से 7 घटाया, 21 से 10 घटाया, 24 से 13 घटाया, घटाने पर जो कॉमन गैप आता है ना, उसी कॉमन गैप को हमको यहाँ माइनस करना पड़ता है। अगर अलग अलग शेषफल बचता है तब माइनस करना पड़ता है। अगर केवल एकमात्र शेषफल बचता है, बोल रहे हैं हर स्थिति में शेषफल 4 बचे, उस समय वो शेषफल को फिर प्लस करके लिखते हैं अपन, जैसे पहले वाले सवाल में हमने किया था, प्लस किया था। यहाँ पे आपको कॉमन गैप को माइनस करना है। अब देखो, अब के का मान आप 1 2 3 4 रखते जाओ, और ये सोचो कि आप कब ऐसी संख्या तक पहुंचोगे जो 23 से विभाज्य हो। तो मैं के जगह 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, क्या रखूं समझ नहीं आ रहा है। तो एक नजर आप ऑप्शंस में देख लेना, ऑप्शंस में सब 3000 पार दिख रहे हैं। तो 3000 पार दिखने के लिए तो कम से कम आपको 3000 तो लाना पड़ेगा ना। यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, सर 3000 कैसे लाएं? तो आप देखो 5 से 4 में किसका गुणा करूं कि आप 3000 के करीब पहुंच जाओ। तो 5 पंचे 25 होता है, लेकिन 5 छक्के 30 होता है। इसका मतलब ये आपको इशारा कर रहा है कि के का मान 6 रख दो। सर 6 रख के तो देखो आप, क्यों? डायरेक्ट आप सोच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में सब 3000 के ऊपर दिख रहे हैं। 500 से लेकर आप 504 से लेकर अगर आपको 3000 के करीब पहुंचना है तो के का मान 6 रखना पड़ेगा। तो के का मान 6 रख दो तो कितना होगा बताओ?
6 चौक 24 और 6 पंचे 30, तो ये 30 24 हो जाएगा -11, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 में 3, 3013। अब 3013 जो है वो आप चेक करो कि क्या वो 23 से विभाज्य है, आपको चेक करना पड़ेगा ये। ठीक है, 23 से विभाज्य है, 23 का न्यूनतम गुणज कह रहा है, तो 23 का न्यूनतम गुणज है ये। ऑप्शंस देख के हमने ये दिमाग लगाया ना भाई, ऑप्शन देखा हमने के का मान क्या रखा जाए, तो अब ऐसी बात है हमको कायदे से तो हमको 1 2 3 4 रख के चेक करना चाहिए था। हो सकता है उन्हीं में से कोई एक 23 का गुणज निकल जा सकता था, लेकिन ऑप्शन देखने से पता चलता है कि ये सब नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन में सब 3000 पार दिख रहे हैं। तो 3000 आपके पास 13 आया, चेक कर लो ये 23 का गुणज है कि नहीं, अर्थात 23 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। 23 से कम 23, 7 बचेगा, 1 उतारेंगे, 23 3 69, 2 बचेगा, 3 उतारेंगे, फिर 23 एकम 23, कट मट, यानी कि 23 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। मतलब यही वो संख्या है जिसकी तलाश थी, ये 23 का गुणज भी है और वैसा न्यूनतम गुणज है जिनको इन सबों से डिवाइड करने पर शेषफल इतना इतना बचता है। तो हमने कॉमन जब 11 निकाला और 11 को उसमें से माइनस किया है। ठीक है, अगर ऑप्शन आपके पास नहीं रहते, मान लो ऑप्शन नहीं है, आपको निकालना है, तो आप के का मान 1 रखते, 2 रखते, 1 रख के देखते, 504 से 1 को गुणा करके फिर 11 माइनस करने पर देखते कहीं वो 23 का गुणज तो नहीं है, फिर 2 रखते, फिर 23 का गुणज तो नहीं है, चेक करते आप उसको। ठीक है, लेकिन ऑप्शन से पता चल रहा है कि सर आप के का मान डायरेक्ट 1 2 3 4 रखने से कोई मतलब नहीं है, सारे ऑप्शन 3000 पार है, तो के का मान सीधे 6 रख के देखो, तो 6 रख के देखा हमने, 3013 आया, चेक कर लिया 23 से डिवाइड होता है, तो यही आपका सही उत्तर है 3013। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल, चार सौ और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, 400 और 600 के बीच की ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करो जिन्हें 6 12 और 16 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। ठीक है, तो शेषफल का यहाँ पे कोई चकल्लस नहीं है, तो सबसे पहले अच्छा 6 12 और 16 से वो पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए, तो 6 12 16 का आप एलसीएम निकाल दो, 2 से जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 3 10 का प्लस 2 चौक 2 के 6, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 3 3 2, फिर 2 से जाएगा 3 3 1, फिर 3 से जाएगा 1 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48, 48 इसका एलसीएम आया है। ठीक है, अब जब 48 एलसीएम आ गया है, लेकिन हमको उन 400 और 600 के बीच की संख्याएं चाहिए जो इन सबों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो अब इन सबों से पूरा पूरा डिवाइड होने वाली जो भी संख्या रहेगी वो 48 की ही गुणज रहेंगी, इस बात को याद रखना। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो दी हुई संख्याओं में से सभी से डिवाइड हो जाए। अगर आप और ऐसी संख्याएं खोजना चाहते हैं जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, तो वो 48 के ही पहाड़े में आएंगे, 48 की ही गुणज होगी। अब उन 48 के गुणजों में से मेरे को ऐसे गुणजों को खोजना है जो 400 और 600 के बीच में हो, तो मैं 48 का पहाड़ा कितने बार पढ़ूं ताकि मैं 400 के करीब पहुंचूं। एक बार पढ़ूंगा तो 48 से कम 48, 2 बार पढ़ूंगा तो 48 दूनी 96, छोटी छोटी संख्याएं। 400 तक पहुंचने के लिए थोड़ी लंबी छलांग मारता हूँ, सोचता हूँ मैं कि चलो मैं अगर इसको 9 से गुणा करके देखो तो कितना होगा, तो 8 नहीं 72 और 9 चौक 36, 360 और 72 ज्यादा हो जाएगा 400 से, 8 से गुणा करके देखता हूँ, चलो 400 के करीब पहुंचो। ठीक है, कम मत, अभी 400 और 600 के बीच की संख्या बतानी है, तो चलो आप देखो तो 8 8 64, ठीक है, हासिल है 6, 8 8 64 हुआ, हासिल है 6 हुआ, 8 चौक 32 और 6 38, 384, 8 8 64 हासिल है 6, 8 चौक 32 6 38, 384 से 400 से कम हो गया, ये कट, ये नहीं लेंगे। 48 नियत देखते हैं, 9 8 72, हासिल है 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, ये लेंगे। 8 नियत 72, हासिल है 7 8, 9 चौक 36, 36 7 43,
ठीक है, हाँ ये वाला लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये क्यों नहीं लेंगे और ये क्यों लेंगे, क्योंकि ये 400 से छोटा है, हमको 400 से बड़ा लेना है, 400 और 600 के अंदर तक, 400 से 600 तक के लेना है, ये वाली संख्या ली जाएगी। तो ये सब कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग, 48 के ही में ही गुणा करके चेक करें, क्योंकि 48 इनका एलसीएम आया है। एलसीएम की ही कुछ ना कुछ गुणा जो होती हैं, जो इन सबों से डिवाइड होती हैं। 48 गुणित 10 ले लो, 480 मिलेगा। 48 गुणित 11 ले लो, ठीक है, इसी में 48 और जोड़ दो, तो 8 8 4 12, 528 हो जाएगा। 48 गुणित 12 ले लो, फटाफट ले सकते हो, तब तक लेते जाओ जब तक आप 600 को पार न कर जाओ। पार कर जाओ कि वाली संख्या मत लेना, अंदर वाली 600 के कम वाली संख्या लेना। तो 12 अठे 96, हासिल है 9, 12 चौंक 48, 48 9 57, 576 ले लो। ठीक है, 48 गुणित 13 ले लो, तो 13 अठे 104, हासिल है 4 आ जाएगा। 13 चौंक 52, 13 चौंक 52 और 4 56, सॉरी गड़बड़ हो गया। 13 अठे 104, हासिल है 10, 13 चौंक 52 10 65, ये ज्यादा हो गया, देखो ये नहीं लेंगे हम, ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा हो गया उससे, तो हम इन सबों को लेंगे। यही वो संख्याएं हैं जो 400 से 600 के बीच की हैं। सॉरी कट, ये तो 384 है ना, ये 400 से छोटा है ना। चलो ये वाला कट ना, ये कट, केवल यही संख्याएं लेंगे। देखो ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये 400 से कम है। ये क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये 600 से ज्यादा है। ये सभी को हम लेंगे। ये सब कैसे मिली, उस एलसीएम के ही कुछ ना कुछ गुने, 1 का गुना, 2 का गुना, हमने अंदाज लगा लिया। अगर हमको 400 और 600 के बीच की खोजना है तो डायरेक्ट मैंने इसको 8 से गुणा करके देखा, थोड़ा दिमाग लगाया कि भैया छोटी छोटी संख्याओं से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं, हमको 400 तक पहुंचना है, 400 के बाद को देखना है। 8 से गुणा करने का अंदाज लगाया 384, अभी भी 400 से कम है, छोड़ो इसको। फिर 9 10 11 बार से गुणा किया, 400 500 के बीच की कुछ संख्याएं मिली। 13 से गुणा करने पर 600 से ज्यादा मिल रहा है, ये भी कैंसिल। तो आप इन संख्याओं को लो और इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग। तो चलो इनका योग ज्ञात करो। 2 8 10 6 16, हासिल 1, 3 1 4 8 12, 2 14 7 21, हासिल 2, 2 4 6 4 10 5 15 और 2 4 6 4 10 5 15 5 20, 2016। 2016 कहाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।